तो जब कोई काम करता है, स्कूल खोलता है, लोग कहते हैं चंदा मांग के किया काम है। ये काम बहुत ही बड़ा, चंदा मांगना भी बहुत बड़ा काम है और उससे तालीम का काम करना ये बहुत ही बड़ा काम है। उनकी ज़िंदगी का एक एक पल जो है उस पर कई दिनों तक बहस हो सकती है। उर्दू में उनके लिए कहा गया कि जामेउल कमालात, लिखने वाले भी हैं, लिखने वालों को पैदा करने वाले भी हैं, इदारा साज हैं, जो हयात जावेद से भी आगे हो गई। तो शिबली एक शख्सियत नहीं है, शिबली पूरा एक नज़रिया है, एक तहजीब है, एक कौम है। कि जुल्मत और तारीकी से निकलने के लिए और जाहिलियत के दौर से निकलने के लिए इल्म की रोशनी की ज़रूरत है। साथ मौजूद हैं साजिद खान आज़मी साहब, सोशल एक्टिविस्ट। आइए बातचीत करते हैं। साजिद साहब, आज इस प्रोग्राम में आप आए, बच्चों का परफॉर्मेंस आपने देखा, कैसा लगा? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और ये स्कूल जिन्होंने कायम किया है, पहले तो उनको मुबारकबाद। कौन हाफिज़ साजिद साहब हैं, हमारे हमनामी हैं, इनको तो बहुत बहुत मुबारकबाद। इतना अच्छा प्रोग्राम करा, इसमें ऐसी शख्सियत आ जाई, प्रोफेसर सरफराज नवाज़ साहब, उमरुद्दीन सिद्दीकी साहब, तमाम लोग इसमें आए। मैंने मगर मेरे पड़ोस का है, मेरे कंस्टिट्यूंसी का क्षेत्र भी है, और मैंने देखा कि इसमें जो लोग तालीम का काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इन्होंने जो नाम रखा है माज़ बिन जबल पब्लिक स्कूल, ये अपने आप में एक तारीख़ी नाम है। तो इससे मुझको लग रहा है कि आने वाले दिनों में माज़ पब्लिक स्कूल जो है बहुत ही तरक्की करेगा। और अल्लामा शिबली नोमानी ने जिस तरह से शिबली कॉलेज को बनाया था, कॉलेज बन रहा था तो उस ज़माने में काम रुक गया, शिबली साहब बड़े परेशान हुए, तो फिर उन्होंने भोपाल गए। भोपाल नवाब साहब ने उनको 50,000 रुपये उस ज़माने में दिया, तब जाके शिबली कॉलेज का काम चालू हुआ। तो जब कोई काम करता है, स्कूल खोलता है, लोग कहते हैं चंदा मांग के किया काम है। ये काम बहुत ही बड़ा, चंदा मांगना भी बहुत बड़ा काम है और उससे तालीम का काम करना ये बहुत ही बड़ा काम है। तो हम तो मुबारकबाद देते हैं मोहम्मदपुर के तमाम लोगों से, और कि जिन्होंने इस इदारे को कायम किया है, और मुबारकपुर के तमाम लोगों, अगल बगल लोगों से इस मदरसे का ताउन भी करें, जो हो सके हम लोग भी करें। तालीम का काम सबसे अच्छा। यूँ साहब इसमें प्रोग्राम के बहुत ही रवा रहे, तो इनको भी मुबारकबाद। तो सबका मैं नाम तो नहीं जानता, मगर ख़ास तौर से मैं इसके संस्थापक जो हैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में अगले साल जब प्रोग्राम होगा, एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा और इस लड़के तरक्की करेंगे पूरी। शुक्रिया साजिद साहब। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ में माज़ बिन जबल पब्लिक स्कूल में। आज यहाँ पे ट्रॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन का आयोजन हुआ, अल्लामा शिबली नोमानी के नाम पे ये प्रोग्राम हुआ, और छात्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है अपने अपने क्षेत्रों में, उनको इनाम दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम के जो सदर रहे, अध्यक्ष रहे, मौलाना मुफ्ती सलमान साहब। आइए बातचीत करते हैं। सलमान साहब, आपका इस्तकबाल है न्यूज़ टाइम नेशन पर। सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम को लेकर क्या तासुरात हैं आपके? मैं इस प्रोग्राम में मुआज़ इब्न जबल जो इदारा है, जिसके मैनेजर हाफिज़ साजिद साहब हैं, इस इदारे में मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत हुई सदारत की हैसियत से। माशाल्लाह बड़ा और शानदार और रोशन प्रोग्राम हुआ, जिसमें लोगों ने मुख्तलिफ़ तकरीरें की, और ख़ासकर उमर सिद्दीक़ साहब और वगैरह हज़रात ने अल्लामा शिबली नोमानी के सिलसिले में और इस तरह मौजूदा हालात के तनाजुर में कि हमें क्या करना चाहिए, और ख़ास तौर इस पर ज़ोर दिया गया कि जुल्मत और तारीकी से निकलने के लिए और जाहिलियत के दौर से निकलने के लिए इल्म की रोशनी की ज़रूरत है। बग़ैर इल्म के न दुनिया में तरक्की हो सकती न आखिरत में, और हमें दोनों तरह के उलूम को लेकर चलना होगा, दुनिया का इल्म और आखिरत का इल्म, उलूम असरी और उलूम दीनी, दोनों इल्म को हासिल करके फिर आगे हम तरक्की कर सकते हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को बेहद कबूल फरमाए और लोगों की काविशों को कबूल फरमाए। हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास गुफ्तगू करने के लिए उमैर नदवी साहब। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है, स्वागत है न्यूज़ टाइम नेशन पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आज का ये प्रोग्राम? बच्चों ने मिल के जहाँ तालीमी प्रोग्राम होता है वहाँ जाके तो खुशी होती ही है, लेकिन यहाँ आके कुछ ज़्यादा ही खुशी का एहसास यूँ हुआ कि अभी ये पूरा स्कूल और पूरा आप जितने भी हजरात हैं यहाँ के, वो अभी अपनी इब्तिदा कर रहे हैं, आगाज़ कर रहे हैं। अगर आगाज़ में ये है परफॉर्मेंस, तो
खुशी बढ़ जाती है यहाँ के बच्चों की। और जिस तरीके से आपने उनका मुकाबला कराया है दिमागी मेहनत का, तो मालूम जनरल नॉलेज के सवालात, और उनको जिस तरीके से बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया, और ज़ाहिर है इसके लिए स्कूल के जो असातिज़ा हैं, स्कूल का जो इंतज़ामिया है, वो भी उसकी मदद के बगैर नहीं हो सकता है। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि लोग जो है मुखलिस भी हैं, संजीदा भी हैं, और जहाँ इखलास होगा, जहाँ संजीदगी होगी, तो वहाँ आने वाले दिनों के लिए अच्छी तमन्नाएँ ज़ाहिर की जा सकती हैं। जी बेशक। और जहाँ तक ये प्रोग्राम आज का जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था अल्लामा शिबली नोमानी साहब के नाम पर, तो हम चाहते हैं कि उनकी शख्सियत को लेकर आप कुछ रोशनी डालें, क्योंकि अल्लामा शिबली साहब की जो एक शख्सियत है वो कई दायरों में, कई तरह में है। आप उनको मुफक्किर भी देख सकते हैं, उनको आप शायर के तौर पे भी देख सकते हैं, और अल्लामा वो रहे ही। उन्होंने कौम के लिए, मुल्क के लिए, बल्कि ये कहें पूरी दुनिया के लिए बड़ा काम किया है। क्या रोशनी डालेंगे अल्लामा शिबली साहब की शख्सियत? जी अल्लामा शिबली की शख्सियत पर रोशनी डालने के लिए, जैसे किसी ने कहा कि भाई उसके लिए तो कई दिन का सेमिनार भी काफ़ी नहीं होता है। उनकी ज़िंदगी का एक एक पल जो है उस पर कई दिनों तक बहस हो सकती है। वो उर्दू में उनके लिए कहा गया कि जामेउल कमालात, वो जितने कमाल होते हैं उन सब को एक जगह कर देखना है, तो वो शिबली की शख्सियत है। यानी आपने सही कहा कि वो उनको बांट नहीं सकते हैं हल्को, कि वो शायर हैं, अदीब हैं, मौर्रिख़ हैं, मुसल्ह हैं, माहिर तालीम हैं, सियासतदान हैं, मुंतज़िम हैं, और कदीम और जदीद दोनों के माहिर हैं, और लिखने वाले भी हैं, लिखने वालों को पैदा करने वाले भी हैं, इदारा साज हैं। ये जिस शख्स ने नदवा और दारुल मुसन्निफीन और शिबली कॉलेज जैसे इदारे बनाए हों, उसके बारे में गुफ्तगू करना बड़ा मुश्किल काम है। यानी आप ये समझिए कि जब उनके ऊपर हयात शिबली लिखी गई, उनकी बायोग्राफ़ी, वो ख़ुद 700 सफ़े में आई है, जो हयात जावेद से भी आगे हो गई। तो शिबली एक शख्सियत नहीं है, शिबली पूरा एक नज़रिया है, एक तहज़ीब है, एक कौम है, एक सूरज है। ये सूरज की किरणों को कोई समेट नहीं सकता है, ना गिन सकता है, इसलिए उनका खिताब हुआ शम्सुल उलमा, उलमा के सूरज। तो शिबली को यहाँ उनके हवाले से यहाँ पर ये मुकाबला हुआ। तो ये भी एक बड़ी तारीफ़ की बात है कि हमारे जो इदारे हैं उनको कहीं ना कहीं अपने बड़ों से, उनसे ख़ास तौर से जिन्होंने इस इलाके को संवारने का काम किया है, उनको याद करने का एक बहुत खूबसूरत काम यहाँ अंजाम दिया गया है। हमको इससे और भी खुशी हुई कि अल्लामा शिबली को इस प्रोग्राम से जोड़ा गया, इसलिए कि अल्लामा शिबली का बुनियादी पैगाम था तालीम, तालीम और तालीम, बस। हमारे साथ मौजूद हैं आज़मगढ़ के तंज़ो मज़ा के शायर अयूब वफ़ा साहब। उनके क्या तासुरात हैं, क्या प्रतिक्रिया देंगे इस प्रोग्राम को लेकर, आइए जानते हैं उन्हीं से। वफ़ा साहब, आज का बड़ा शानदार प्रोग्राम हुआ, बच्चों को मेडल दिया गया, ट्रॉफ़ी दी गई, जो बच्चे अपने क्षेत्र में आगे थे, कैसा लगा? देखिए, ये प्रोग्राम अपनी नवैयत का पहला प्रोग्राम है आज़मगढ़ के इस इलाके में, और मैं तो कहूँगा पूरे आज़मगढ़ भर की बात करता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हीरो, कौम मिल्लत के हीरो अल्लामा शिबली नोमानी साहब को पढ़ने का, सुनने का मौका मिला। हर एक मुकर्रिर ने उनके ऊपर कुछ न कुछ कहा, अल्लामा शिबली नोमानी के ऊपर और बच्चों के ऊपर और तालीम के ऊपर। ये प्रोग्राम अपने आप में बहुत बेहतर और अच्छा रहा है, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो असातिज़ा रहे जिन्होंने ये प्रोग्राम करवाया, असद अय्यूब की सरबराही में। इसके अलावा जो माज़ बिन जबल के बानी हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनके मैनेजर जो हैं हाफिज़ मोहम्मद साजिद साहब, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और यहाँ तमाम हस्तियाँ आईं, जैसे प्रोफेसर सरफराज साहब, इसके अलावा उमेर सिद्दीक नदवी साहब वगैरह वगैरह, साजिद खान साहब, सभी लोग आए, बहुत अच्छा लगा। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।